नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। कंगना रनावत मामले में एक मुकदमा बिहार में भी हुआ दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ करवाया मुकदमा दर्ज। महामारी के बीच यूपी में हो रहा है कोरोना किट घोटाला। तय की गई कीमत से 5 गुना ज्यादा दामों पर हो रही है कोरोना किट की खरीदी। दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में सरकारी घोटालों और भ्रष्टाचारियों के मामले आ रहे हैं सामने। शिक्षा से लेकर चिकित्सा, इस देश में आज भ्रष्टाचार से कुछ भी मुक्त नहीं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर मड्या स्थित एक मंदिर में दान पात्र से पैसे लूट और 3 पुजारियों की हत्या कर कुछ बदमाश हुए फरार। सुशांत सिंह मामले में अदालत ने रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत याचिका को किया खारिज। अदालत ने कहा यह गंभीर अपराध है, इसकी जांच करना है जरूरी। अब रिया को कम से कम रविवार तक भाईकुला जेल में रहना होगा। अब कोविड-19 से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार करने में सक्षम परिजनों को आर्थिक मदद देगी आसाम सरकार। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया ऐलान। सीमा विवाद के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई खत्म। 4 महीने में दोनों नेताओं के बीच हुई ये तीसरी बातचीत में सीमा विवाद को समाप्त करने पर दिया गया जोर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग में अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 14,000 फायर फाइटर्स और 16 हेलीकॉप्टर से काबू पाने की कोशिश हो रही है नाकाम। राजस्थान में 12वीं बोर्ड के एग्जाम में पकड़ में आया पास और फेल का खेल। अब स्टूडेंट्स की मार्क्स और रोल नंबर के साथ भी हो रही है हेराफेरी। धौलपुर जिले की एक छात्रा के साथ हुआ रोल नंबर बदल जाने का घोटाला, जिसकी वजह से छात्रा को गलती से कर दिया गया फेल। इसरो नवंबर 2020 में पीएसएलवी रॉकेट से उपग्रह को करेगा लॉन्च। पीएसएलवी C49 मिशन की योजना के तहत 4 क्लेओस उपग्रह के प्रक्षेपण को गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस साल होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे योजना के तहत जबलपुर में पौधों की खरीदी में निकला घोटाला, जिसके बाद सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया को किया ऑफलाइन। सीबीआई ने रिश्वत के मामले में BCS के सहायक निदेशक उमेश कुमार वर्मा को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि यूपी के रहवासी उमेश कुमार जम्मू एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता रह चुके हैं। पिछले हफ्ते हुई लगातार भारी बारिश के कारण गुरुग्राम के रिहायशी सेक्टर 57 में बन रही नवनिर्मित बिल्डिंग की नींव हिली, जिसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बिल्डर को बिल्डिंग गिराने का सौंपा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को भेजा नोटिस। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह आयुष्मान भारत योजना सही से लागू नहीं की गई। आर्य सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का हार्ट अटैक के कारण हुआ निधन। लीवर संबंधित समस्याओं से थे पीड़ित। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को कल भारत को सौंपेगी चीनी सेना। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। AR रहमान पर लगा 3.47 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का आरोप, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने AR रहमान को भेजा नोटिस। त्रिपुरा के प्रसिद्ध कवि अपराजिता राय का कोविड-19 संक्रमण से 92 साल की उम्र में हुआ निधन। महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब राज्य में कुल उत्पादन किए गए ऑक्सीजन में से 80% ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों में रहेंगे आरक्षित। इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 4 और नए जज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने वन अधिकारी की तीर कमान से कर दी हत्या, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरी के शक में 12 लोगों को गाँव से किया निष्कासित। 5 महीने में 64% बजट खत्म। काम मांगने वाले 1,55,00,000 लोगों को नहीं मिला काम। पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी नाम के एक समूह ने मनरेगा पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए तेजी से खत्म होती आवंटित राशि की ओर ध्यान दिलाते हुए सरकार से आवंटन तथा कार्य दिवस तत्काल बढ़ाने की मांग। और आज का सवाल, आज देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। गरीबी अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है और फिर देश में घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। आखिर कब तक भ्रष्टाचारी जनता का खून चूसते रहेंगे? इसको जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।